गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे हमारी मैथ्स की वर्कशीट नंबर 30 और आज डेट है 11 सितंबर 2020 और आज का हमारा टॉपिक है सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल्स। ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ जानने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, जो हमने अपनी पिछली वर्कशीट में सीखा था। इसके अलावा हम ये जानते हैं कि अ ट्रायंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड एन आइसोस्केल ट्रायंगल। ठीक है, इन दो चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए आज हम कुछ और नई प्रॉपर्टी सीखेंगे, जिसमें सबसे पहला हमारा एक थ्योरम है, प्रूव दैट द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल आर इक्वल। ओके, तो आज हम ये प्रूव करेंगे कि अगर आपके पास कोई एक आइसोस्केल ट्रायंगल है, उसमें अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो जो ये एंगल्स बन रहे हैं, अपोजिट एंगल्स जो बन रहे हैं, वो भी कैसे होंगे? इक्वल। सबसे पहले आप यहाँ डायग्राम देखिए, आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी सी। ओके, ये जो साइड ए बी है और ये ई सी, ये दोनों हमें क्या दिया हुआ है? ये दोनों इक्वल है। ओके, अब जब ये दोनों साइड्स इक्वल है तो हमें प्रूव करना है कि इनके अपोजिट, ये जो ए बी साइड है, इसके अपोजिट यानी कि इसके सामने कौन सा एंगल है? इसके सामने है एंगल सी। और ये जो हमारी साइड ए सी है, इसके अपोजिट कौन सा एंगल है? इसके अपोजिट है एंगल बी। और आज हम प्रूव करेंगे कि ये दोनों एंगल, एंगल बी और एंगल सी इक्वल है। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले आपको क्या गिवन है? जब भी आप किसी थ्योरम को प्रूव करेंगे तो पहले स्टेटमेंट, देन नेक्स्ट स्टेप आएगा गिवन। क्या गिवन है? आपको गिवन है एन आइसोस्केल ट्रायंगल ए बी सी इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये आपको गिवन है। नेक्स्ट स्टेप होता है टू प्रूव। हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। अब इसको प्रूव करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। हमें क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा? हमें एक लाइन ए डी ड्रॉ करनी पड़ेगी। इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी कि जो डी क्या होगा? बी सी का मिड पॉइंट होगा। ओके, हमने क्या करा? ये जो वर्टेक्स ए है, इसको बी सी का मिड पॉइंट ले लिया डी, इससे हमने इसको ज्वाइन कर दिया। ओके, अब अगर हमें प्रूव करना है कि ये एंगल बी और एंगल सी इक्वल है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जब हमने ये कंस्ट्रक्शन करी, ओके, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर दो ट्रायंगल बन गए। एक बन गया आपका ट्रायंगल ए बी डी और दूसरा आपका ट्रायंगल बना ए सी डी। अब अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे, तो दैट मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स सब क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, और कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें कितनी चीज़ें चाहिए होंगी? तीन चीज़ें हमें फाइंड करनी होंगी, जो इन दोनों ट्रायंगल में, ये जो हमारा ट्रायंगल बी ए डी, ये जो हमारा ट्रायंगल है एक, ओके, एंड सेकेंड इज दिस सी ए डी। हम क्या करेंगे? इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर कर दिखाएंगे। कैसे? सबसे पहले हम देख रहे हैं ए बी, ये वाली साइड जो थी हमारी, ये किसके इक्वल थी? ए सी के। ये हमें क्वेश्चन में गिवन था। सेकंड, हमने देखा बी डी और सी डी, ये दोनों भी हमारे इक्वल है। क्यों? क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन ही इस तरीके से करी थी कि डी मिड पॉइंट था। ओके, सेकंड चीज़ मिल गया। थर्ड, हम देख रहे हैं इन दोनों ट्रायंगल में एक आर्म कॉमन है। कौन सी? ए डी। ए डी जो है ये ए बी डी में भी आ रही है और ये ए सी डी में भी आ रही है, तो ए डी इज इक्वल टू ए डी कॉमन। तो अब हमने देखा इन दोनों ट्रायंगल्स में तीनों साइड्स क्या आ रही है? इक्वल आ रही है। तो ट्रायंगल बी ए डी कॉन्ग्रुएंट है। ये जो साइन है, ये किसका साइन है? ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है। कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी ए डी के। और हमारा कौन सा क्राइटेरिया लगा? हमारा क्राइटेरिया लगा एस एस एस, यानी कि साइड साइड साइड। तो फिर सी पी सी टी से, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। सी पी सी टी का मतलब क्या होता है? सी मतलब कॉरस्पॉन्डिंग, पी मीन्स पार्ट, सी मीन्स कॉन्ग्रुएंट एंड टी मीन्स ट्रायंगल, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर ऑलवेज इक्वल। आपने ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए, तो दैट मीन्स इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है? इक्वल है। सो एंगल बी इसमें और इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? सी। ये दोनों क्या होंगे? ये दोनों इक्वल होंगे, हैंस प्रूव्ड। ओके।
इसी तरीके से हम कह सकते हैं द कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम इज ऑल्सो ट्रू। दैट मीन्स अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है जिसमें अपोजिट एंगल्स जो है वो क्या है, इक्वल है, तो उनकी साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है ना। इन ए ट्रायंगल साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अगर दोनों में से कुछ भी आपको दिया हो कि अगर आपको कह रहे किसी ट्रायंगल में ये अपोजिट एंगल इक्वल है, तो दैट मीन्स ट्रायंगल कैसा हो गया, आइसोस्केल हो गया, इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल है। सिमिलरली अगर आइसोस्केल ट्रायंगल है, अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो अपोजिट एंगल्स भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है बेटा, आपने इसको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप नोट डाउन करना है। ओके, और फिर इसको लर्न भी करना है। इसके बाद आगे देखते हैं, ऑल एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल। हम सबको पता है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी तीनों साइड्स इक्वल होंगी, तो सिमिलरली उसके जो तीनों एंगल्स होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसके अलावा सेकंड पॉइंट आपको दिया हुआ है, द कन्वर्स ऑफ दिस इज ऑल्सो ट्रू दैट इफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल देन ऑल साइड्स विल बी इक्वल। यानी कि अगर आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल है, तो उसके तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। और अगर आपको कहा गया तीनों एंगल इक्वल है, तो दैट मीन्स तीनों साइड भी इक्वल होगी। ओके, अब इन्हीं थ्योरम के ऊपर बेस्ड आपको यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो सॉल्व करा हुआ है, उसको समझते हैं। क्वेश्चन है, इन फिगर ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल विद ए बी इक्वल टू ए सी। डायग्राम देख लो, एक ए बी सी हमारे पास ट्रायंगल है जिसमें ए बी साइड इक्वल है किसके, ए सी साइड के। डी एंड ई आर 2 पॉइंट्स ऑन बी सी सच दैट बी ई इज इक्वल टू सी डी। ये डी और ई इस तरीके से आपको दिया हुआ है कि बी से लेकर ई तक का जो डिस्टेंस है और सी से लेकर जो डी तक का डिस्टेंस है, ये दोनों डिस्टेंस क्या है, ये दोनों इक्वल है। ओके, और हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है ए डी इज इक्वल टू ए ई। ये वाली आर्म जो है ये इसके इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। ओके, तो सबसे पहले हम ट्रायंगल देखते हैं ए बी डी, क्योंकि ये दोनों साइड्स हमें प्रूफ करनी है, तो हमने ट्रायंगल लिया ए बी डी। ओके, एक हमने ट्रायंगल लिया है ए बी डी और दूसरा हम ले रहे हैं ट्रायंगल ए सी ई। इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर कर दिखाएंगे। कैसे, सबसे पहला ए बी और ए सी आपको इक्वल दिया हुआ था, ये तो क्वेश्चन में ही गिवन था क्योंकि आइसोस्केल ट्रायंगल है, ये गिवन है आपको यहाँ पे। सेकेंड, जब अपोजिट साइड्स इक्वल है तो ये अपोजिट एंगल भी कैसे होंगे, आपके इक्वल हो जाएंगे। दैट मीन्स आपका ये जो एंगल सी है ना, और ये जो आपका एंगल बी है, ये दोनों भी क्या है, आपस में इक्वल है। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके, अब नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कि बी ई साइड, ठीक है, यानी कि बी से लेकर ई तक का डिस्टेंस इक्वल है सी से लेकर डी तक के डिस्टेंस के। अब अगर हम यहाँ ध्यान से देखें, ये जो बी ई है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस बी ई है ये किससे मिलकर बना हुआ है, बी ई जो डिस्टेंस है बना हुआ है बी डी प्लस डी ई से। अगर हम बी डी में डी ई को जोड़ दें और इसी तरीके से ये जो हमें दिया हुआ था सी डी है ना, हमें क्वेश्चन में सी डी भी दिया हुआ था। सी डी क्या है, सी डी किसको जोड़कर बना हुआ है, सी डी डिस्टेंस भी दो चीज़ों को जोड़कर बना हुआ है। किस किस को, एक तो सी ई और दूसरा डी ई। इन दोनों को प्लस कर देंगे, ये सी से लेकर ई तक की दूरी, और उसमें अगर डी ई, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें सी डी मिल जाएगा। अब इसके बाद हमें एक चीज़ और दी हुई है क्वेश्चन में, हमें कहा गया कि बी ई और सी डी बराबर है, यानी कि बी ई और सी डी अगर बराबर है तो ये जो राइट हैंड साइड में हमने लिखा है इनको तोड़कर ये भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं बी डी प्लस डी ई बराबर है सी ई प्लस डी ई के। अब हम देख रहे हैं दोनों साइड डी ई ऐड हो रहा है, तो हम दोनों तरफ से डी ई को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो डी ई हट जाएगा। तो हमें क्या मिला, तो हमने देखा बी डी किसके बराबर आ गया, बी डी बराबर आ गया सी ई के, ठीक है ना, बी डी किसके बराबर आ गया, सी ई के। दैट मीन्स ये वाले ट्रायंगल का ये वाला और इसका ये वाला हिस्सा दोनों क्या आया, बराबर। तो हमें तीसरी चीज़ भी मिल गई। हमने क्या देखा, सबसे पहले ए बी बराबर ए सी गिवन था,
फिर कोण एंगल सी बराबर एंगल बी मिला हमें, क्योंकि अपोजिट साइड्स है तो इक्वल है, तो एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। एंड देन जो हमें ये थर्ड वाला दिया हुआ था बी ई बराबर सी डी, इसमें हमने क्या करा, दोनों साइड से डी ई को सब्ट्रैक्ट कर दिया, या फिर आप इसको ऐसे इस तरीके से ब्रेक करके भी देख सकते हो कि बी ई किसके इक्वल था, बी डी प्लस डी ई के, और सी डी किसके इक्वल था, सी ई प्लस डी ई के। अब ये गिवन था कि ये दोनों इक्वल है, तो हमने दोनों के राइट हैंड साइड को इक्वेट करा और डी ई को दोनों साइड से हमने सेपरेट कर दिया, तो हमें मिला बी डी इज इक्वल टू सी ई। हमें ये भी इक्वल मिल गया, तो हमें एक तो ये साइड इक्वल मिली, सेकंड हमें ये एंगल इक्वल मिला, एंड थर्ड हमें फिर से साइड मिली। तो साइड एंगल साइड, इस रूल के अकॉर्डिंग ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी ई के, और फिर सी पी सी टी के अकॉर्डिंगली ए डी इज इक्वल टू ए ई। ओके, हैंस प्रूव्ड। अब इसके बाद हमें 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो हमें अपने आप करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री। आओ देखो इसे कैसे लिखेंगे, आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप लिखोगे गिवन, सबसे पहले आप एक ट्रायंगल बनाओगे, ठीक है। आपको क्या गिवन है, ट्रायंगल ए बी सी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, दैट मीन्स इसकी तीनों साइड्स क्या है, इक्वल। तो आप ट्रायंगल बनाओगे, फिर आप लिखोगे देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। ओके, अब हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए इक्वल है एंगल बी के, इक्वल है एंगल सी के, और इक्वल है किसके, 60 डिग्री के। तो सबसे पहले हमने देखा प्रूफ में ए बी और ए सी इक्वल है, तो ए बी के अपोजिट कौन सा एंगल है, ए बी के अपोजिट है एंगल सी। ये जो आपकी आर्म ए बी है इसके अपोजिट कौन सा एंगल है, सी। और ये जो ए सी साइड थी इसके अपोजिट है एंगल बी, तो ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। ओके, सिमिलरली हमने देखा ए सी और बी सी, ये आर्म ए सी और बी सी ये भी क्या है, इक्वल है। ये जो आर्म ए सी है इसके अपोजिट कौन सा एंगल है, इसके अपोजिट एंगल बी है, ठीक है। और ये जो आर्म बी सी है, साइड बी सी है, इसके अपोजिट कौन सा एंगल है, इसके अपोजिट एंगल ए है। तो हम लिख सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए, ठीक है। अब इन दोनों से हमें क्या पता चला, सी भी बी के इक्वल है और ए भी बी के इक्वल है, दैट मीन्स तीनों एंगल्स आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। ओके, अब हमने ये तो प्रूव कर दिया कि तीनों एंगल्स इक्वल है, अब हमें उसका मेजरमेंट निकालना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम जानते हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या थी, सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, दिस इम्प्लाइज एंगल ए हम बी के प्लेस पे भी ए लिख सकते हैं, सी के प्लेस पर भी ए लिख सकते हैं, बिकॉज तीनों क्या है, इक्वल है। एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो एंगल ए कितना आ गया, 180 डिवाइडेड बाय 3, दैट मीन्स एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंड बिकॉज तीनों एंगल इक्वल थे तो तीनों का मेजरमेंट कितना हो गया, 60 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, ट्रायंगल ए बी सी is an isoscale triangle in which altitude BE and CF are drawn to equal sides AC and AB respectively. Show that these altitudes are equal. Okay, तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, हमें एक आइसोस्केल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा ABC, जिसमें अपोजिट आर्म्स जो है AC और AB वो इक्वल है, एंड देन हमें उसमें एल्टीट्यूड ड्रॉ करना पड़ेगा। आओ देखिए कैसे करेंगे हम इसे। इसको करने के लिए सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ए बी सी को ड्रॉ करा हमने, ठीक है, एक आइसोस्केल ट्रायंगल बना लिया ए बी सी। फिर हमें कहा था कि बी ई और सी एफ एल्टीट्यूड ड्रॉ करने हैं, तो बी ई एल्टीट्यूड ड्रॉ करा, और सी से हमने ए बी आर्म पर डाला, सी एफ एल्टीट्यूड ड्रॉ करा। अब हमें प्रूव करना है कि ये जो हमारे एल्टीट्यूड्स है ये क्या है, इक्वल है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने देखा हमारा ट्रायंगल ए बी सी जो है वो आइसोस्केल ट्रायंगल है, तो दैट मीन्स ए बी और ए सी हमारे क्या हो गए, इक्वल हो गए। जब ये इक्वल हो जाएंगे तो इनके अपोजिट एंगल यानी कि एंगल सी और एंगल बी ये भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे।
हम अपनी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। एंड देन अब हमने देखा ये जो हमारा ट्रायंगल BEC है, BEC, ये BEC 90 डिग्री का है और ये जो हमारा CFB है ये भी हमारा कितना है, 90 डिग्री का, क्योंकि ये एल्टीट्यूड है। ओके, तो अब हमने देखा एक चीज़ और क्या कॉमन थी, दोनों इन ट्रायंगल में, ये जो हम ट्रायंगल ले रहे थे BEC और दूसरा CFB, एक आर्म कॉमन थी, वो क्या थी, BC इज इक्वल टू BC, ये क्या था, कॉमन था। तो हमें यहाँ पर 3 चीज़ें मिली। नंबर 1, हमारा एंगल C और B दोनों एंगल हमारे क्या थे, इक्वल थे। नंबर 2, ये वाली आर्म BC जो थी ये क्या थी, कॉमन थी। ओके, नंबर 3, ये एंगल E 90 डिग्री का था और एंगल F भी हमारा 90 डिग्री का था। तो हमने 2 एंगल्स और एक साइड ली, तो हम लिखेंगे यूजिंग ASA क्राइटेरिया हमारा ये जो ट्रायंगल्स था, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं BE इज इक्वल टू CF। ओके, तो ध्यान से आपने पिक्चर को, डायग्राम को एनालाइज करना है। पहले डायग्राम बनाना है, एक आइसोस्केल ट्रायंगल बनाया, देन BE आपने एक एल्टीट्यूड डाला, देन आपने CF एल्टीट्यूड डाला। ओके, देन आपने अपने ये जो दोनों ट्रायंगल है नीचे वाले BEC और सेकंड आपका जो था CFB, आप इन दोनों में कंपेयर कर रहे हो कि कौन कौन सी चीज़ें इक्वल है। सबसे पहले आपको एंगल इक्वल मिला, देन आपको कॉमन साइड मिली, एंड देन आपको ये राइट एंगल दिखा। तो हमने 2 एंगल और एक साइड का यूज़ करा, तो ASA क्राइटेरिया से हमारे दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, और इसलिए BE इज इक्वल टू CF, हैंस प्रूव्ड। ओके, अब हम हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। E and F are respectively the midpoints of side AB and AC of triangle ABC. Show that BF is equal to CE. आपको कहा गया है आपके पास एक ट्रायंगल ABC है, ओके, एंड देन इस ट्रायंगल में मिड पॉइंट की बात हुई है। E और F जो है वो मिड पॉइंट है, यहाँ E है और यहाँ आपका पॉइंट F है, ठीक है। आपको प्रूव करना है कि BF और CE क्या है, आपस में बराबर है। और देखते हैं इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए, आप सबसे पहले जब आपको प्रूफ करना है, आपको बस एक ही चीज़ दिया हुआ है, यहाँ पे E एंड F जो है मिड पॉइंट्स है, मिड पॉइंट्स है, दैट मीन्स AE और AF ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये मिड पॉइंट है AB और AC के। हमें ये नहीं कहा गया कि ये आइसोस्केल ट्रायंगल है, बट हमें कहा गया, आओ देखो क्या क्या कहा गया इसके अंदर, आपसे कहा गया E एंड F आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ इक्वल साइड्स। इक्वल साइड्स बोला गया है यहाँ पे, AB एंड AC इक्वल है, यानी कि आइसोस्केल ट्रायंगल है। और फिर आपसे कहा गया E और F इसके मिड पॉइंट है, ठीक है। हमें प्रूव करना है टू शो दैट BF एंड CE ये दोनों भी क्या है, इक्वल है। ये जो मिड पॉइंट से आप इनको ज्वाइन कर रहे हो, ये क्या है, इक्वल। तो सबसे पहले हमने ट्रायंगल ABF और ट्रायंगल ACE लिया, ABF, ठीक है, ABF ले रहे हैं और दूसरा हम ले रहे हैं ACE। इन दोनों में सबसे पहले क्या कॉमन आया, इन दोनों में एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन आया, और AB और AC तो हमें गिवन दिया ही हुआ था कि ये इक्वल है। और जब हम उनका हाफ कर रहे हैं तो हाफ भी क्या होगा, इक्वल होगा। दैट मीन्स तीसरा हमें क्या मिला, AF इज इक्वल टू AE। ये वाला हाफ जो आपका यहाँ पर है और ये वाला हाफ, तो तीनों ही हमें यहाँ एक दो तो साइड्स मिल गई और एक हमें क्या मिल गया, एंगल मिल गया। तो साइड एंगल साइड रूल से हमारे जो दोनों ट्रायंगल है वो क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और CPCT से हम प्रूव कर सकते हैं कि BF और CE क्या है, इक्वल है। ओके, तो जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे बेटा, आप ऐसे अपना डायग्राम बनाएंगे। आप जब भी ट्रायंगल का नाम लिखेंगे, जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं ट्रायंगल ABF एंड ACE, जब हम लिख रहे हैं तो आप उसके अंदर अपने पेंसिल कलर से शेडिंग ज़रूर करिएगा, जिससे आप पिक्चर को ध्यान से आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि आप कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हो। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है।
तो इसी के साथ एक बार अपनी वर्कशीट को दोबारा रिवाइज करते हैं। सबसे पहले आप ये थ्योरम नोट डाउन करेंगे, देन आपको ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ था इसको आपने करना है, और फिर ये जो 3 क्वेश्चन है इन्हें आपने समझकर अच्छे से करना है। ज्योमेट्री की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा ही अच्छे से आप पिक्चर्स को एनालाइज कर पाएंगे। आई होप आपको आज की वर्कशीट अच्छे से क्लियर है। वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।